बच्चे गिल्ली डंडा खेलते ना तो थोड़ा एक डंडा मारते गिल्ली ऊपर उठती है, फिर दूसरा जोरों का डंडा लगता है तब गगनगामी होती है। ऐसे कुछ ऊपर उठने का वातावरण बनाना पड़ता है। शरद पूनम की रात उचित होगी, उपयुक्त होगी। कृष्ण फिर हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले मैं बंसी बजाऊंगा। जो अधिकारी होगा उनको सुनाई पड़ेगी, वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हीं को पिलाया जाएगा। जिस पर होगी खास इनायत वे ही बुलाए जाएंगे और उन्हें पिलाया जाएगा। बजी उस गोलचंद्र की बंसी। हम बाहर के शरीर में रहते हैं, पंचभूतों में, तो थोड़ा शुरुआत में आश्रय लेना पड़ता है उसका साधनों का। अधिकारी खिंच खिंच कर आए, बंसी का निमित्त किया उस बंसीधर ने। समझ गए कौन था वो बंसीधर? तुम्हारा बाप, तुम्हारा हमारा सबका बाप। बंसी बजाई उसने, खिंच कर आए। बंसी का निमित्त नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर, जैसे गिल्ली को डंडा, एक डंडे का आश्रय मिला, ऊंची उठी। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का आश्रय लेकर पर ब्रह्म ने अपनी निगाहों से पर ब्रह्म रस छिटक दिया। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो उनकी नजरों में आ जाते हैं। उन ब्रह्म ज्ञानी संतों की नजरें बड़ी। भगवान कृष्ण अज्ञानी थे क्या? वो ब्रह्म ज्ञानी शिरोमणि थे। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। नजर पैंदी निहाल किया सच्चे संतों ने। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। उस ब्रह्मवेता ने, उस ब्रह्मज्ञानी ने अपनी निगाहों से थोड़ा साज ताल का निमित्त बनाकर ब्रह्म रस अपनी निगाहों से बरसाया। ये ब्रह्म रस शक्तिपात कह दो, ब्रह्म रस कह दो, भगवत प्रसाद कह दो, जो कहो। गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो उपजायते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। अगर तत्वज्ञान की भाषा में कहो तो यूं आएगा कि चित्त की विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलता है। चित्त की विश्रांति से दुखों का अंत होता है। चित्त की विश्रांति से दोषों का अंत होता है। कायदे कानून और डंडे बाजी से अगर दोष निवृत्त होते तो आज धरती के लोग सब निर्दोष होते। लेकिन दोष निवृत्त करने वाले, डंडे मारने वाले लोग भी देखो छुप के शराब पीते और न जाने खुले आम या छुप के कितने कितने दोषी कार्य बेचारे करते। सजा देने वाले भी अगर अपना अंदर में गोता मारेंगे तो वो भी समझेंगे कि मैं भी दोषी तो हूं। जयराम जी की। जब तक निर्दोष रब का सुख नहीं मिलता तब तक मन कुछ न कुछ सुख के लिए गड़बड़ी करता है और गड़बड़ी से दोष पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परि अवितिष्ठते। उस परमेश्वर के प्रसाद से दुखों का अंत होता है। घर में जब सुख नहीं होता तो माई पड़ोस में लटार मारने जाती, ओ पप्पू दी मां की बनाया है, ओ जुग्गू दी मां तुसी किथे जा रही हो, ओ तेरे बबलू नु तूने की पहराया है।
क्यों कि अपने घर में मजा नहीं आता तो पड़ोस में चक्कर मारने जाते। आपको इतवार को अपने घर में जब मजा नहीं आता है तो इधर उधर घूमने जाते, लटार मारने जाते। ऐसे तुम्हारे मन को अपने घर में हरिद्वार में जब मजा नहीं आता तब तुम्हारा मन भागता है आंखों के द्वारा देखना, नाक के द्वारा सूंघना, कान के द्वारा सुनना, जीभ के द्वारा चखना, पति पत्नी के द्वारा अपने को सता थका के सुख लेना। लेकिन बदले में मिलता है मच्छी के कुंडे जैसा सुख। जैसे मछली अविचार से कुंडे को निगलती है खाद्य पदार्थ को लेकर, अथवा तो पतंगिया दिए को देखकर सुख लेने के लिए लपक पड़ता है, बदले में क्या मिलता है। अथवा तो भंवरा सुख लेने के लिए कमल में फंस मरता है। एक एक इंद्री का सुख लेने के लिए प्राणी अपनी जान गंवा देते बेचारे। और ये मनुष्य प्राणी 5-5 इंद्रियों के विकारी सुख में तब तक भटकता रहता है जब तक हरि का सुख नहीं मिला, आत्मा का सुख नहीं मिला, कन्हैया का सुख नहीं मिला। बड़े बुद्धिमान रहे होंगे वे ग्वाल गोपियां, कृष्ण से ऐसी चीज मांगी कि अभी तक वहां की धरती की मिट्टी गोपीचंद हुए चली जा रही है। अधरामृत का पान कराया तो उनके रक्त के कण और चित्त तो पावन हुआ, और वो पावन तरंग, पावन वैवस जहां पड़े परमाणु, वो धरती की मिट्टी भी गोपीचंद बनकर लोगों के ललाट तक पहुंची। वो मिट्टी तो उठ चली, लेकिन मिट्टी जिस मिट्टी को छुई वो भी उठ चली, उस मिट्टी ने जिस मिट्टी को छुआ वो भी उठ चली। 5000 वर्षों से अभी और वहीं से मिट्टी उठाई जा रही है। कोई बिंद्रा बन जाता है तो गोपीचंद के टुकड़े उठा के लाता है जयराम जी की। कैसा है ये अधरा अमृत का पान। धरती इति धरा, धरा का सुख नहीं, अधरा पंच विषय विकारों का सुख नहीं, तेरी कृपा का सुख, तेरे आत्म स्वभाव का सुख। वो सुख मिलने से चित्त में विश्रांति मिलती है, भाग दौड़ कम होती। भाग दौड़ कम होने से वो सुख मिलता है। दोनों अरस परस जुड़े भाइयों की तरह, अथवा बाग कांटा, जैसे रुपया उठाया तो एक पहलू सिक्के का मिला तो दूसरा जुड़ा हुआ है। नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है। ऐसे बाहर की भाग दौड़ कम हुई तो अंदर का सुख मिला, अंदर का सुख मिला तो बाहर की भागदौड़ कम हुई। आप रात्रि को सोते हैं तो शरीर की भागदौड़, इंद्रियों की भागदौड़ बंद होती, भीतर तो मूवमेंट चलती रहती, कम होती है, ऐसा मान ले। हाँ? तो शरीर की थकान मिटती है। तमस निद्रा में जाते हो तो सुबह शरीर और इंद्रियां स्वस्थ मालूम होते। जब सात्विक अवस्था में जाते हैं तो विश्रांति मिलती है, चित्त की भाग दौड़ कम होती। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य की जननी है, दोषों की निवर्तक है, सद्गुणों को प्रकट करने वाली। चित्त की विश्रांति, विश्रांति में आवश्यक सामर्थ्य छुपा है और दोषों को निकालने की योग्यताएं छुपी है। आपका चित्त आत्मा में विश्रांति पाए। आलस्य का नाम विश्रांति नहीं है, निद्रा तंद्रा का नाम विश्रांति नहीं है, मनोराज का नाम विश्रांति नहीं है। पहले सात्विक चिंतन करते, जप ध्यान करते करते उस परमेश्वर के सात्विक सुख में चित्त की भागदौड़ कम होती जाए, ये चित्त की विश्रांति है। बिना चित्त की विश्रांति के हृदय की तपन नहीं जाती, खटपट नहीं जाती,
तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। नारद जी ने अपनी भाषा में कहा, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए योग परम औषध है। पतंजलि महाराज ने अपनी भाषा में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तद्दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित चित्त अपने आत्म सुख में जो पहुंच जाता। विभूति पाद योग दर्शन का है, उसमें बताया कि चित्त अगर आत्मा में विश्रांति पाता है तो ये सामर्थ्य आता है, ऐसी शक्तियां आती, ऐसी आती। लेकिन उन शक्तियों का उपयोग करेगा तो फिर संसार में उलझ जाएगा। इसलिए दृष्टि रखे अपने परमात्मा को पाने की। तो फिर से हम वहीं आते हैं कि चित्त का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद, अथवा ग्वाल गोपियों की भाषा में कहे तो अधरा अमृत का पान। योगियों की भाषा में कहें कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। भक्तों की भाषा में कहें तो संसार तापे तपता नाम योगो परम औषधा। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस रघुवीर पद में, आत्म पद में विश्रांति पाने वाला जो दृढ़ विश्रांति पा लिया। अभी तो अपन लोग गिल्ली को थोड़ा सा ऊपर ही उठाए तो इतना आनंद आया। अगर गगनगामी करे और दूर तक पहुंच जाए तो एक साधक साधना करते अपने मन को समझाता है, ए मेरे मना, जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिस परमात्मा ने तुझे प्रीति करने की योग्यता दी उससे तू संसार की तुच्छ चीजें मांग कर तुझे लज्जा नहीं आती। ए दे दे, ओ दे दे, ओ दे दे। हट, जो तिद बावे सो बलिकार। मैं तेरा तू मेरा, उसका होकर जी। उसका होकर जिएगा तो क्या तेरे को कमी रहेगी? करोड़पति की पत्नी अगर फटे चिथरे पहनकर फुटपाथ पे भीख मांगती तो इज्जत करोड़पति की जाएगी, उसकी क्या जाएगी? बड़े सेठ की पत्नी या बड़े सेठ का बेटा अगर फटे टूटे कपड़े पहनता है या भीख मांगता है तो छोरे की इज्जत से तो छोरे के बाप की इज्जत ज्यादा है। जयराम जी की ऐसे ही तेरी इज्जत से तो तेरे सर्जनहार की इज्जत ज्यादा है। तू क्यों डरे? तू उसका होकर जी। तू उसका होकर जी। एक सिपाही ऑन ड्यूटी पे वर्दी पहनकर ऐसा रुबाब ठोकता है कि बड़े बड़े सेठों की गाड़ियों को रोक देता है इशारा करके। जयराम जी की, क्योंकि सरकार ही आदमी होकर बैठ है। अगर वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर उसके बंगले के आगे जाके खड़ा रहे और गाड़ी रोक के रुकावे तो दूसरे दिन में जूते खाएगा। जयराम जी की ऐसे तू हो जैसे वो सिपाही सरकारी ड्यूटी करते हुए फायरिंग भी कर देता है, बॉर्डर पर 5-25 को गोला दाग कर रवाना भी कर देता है तो उसे इनाम मिलता है। अगर अकेले में अपने छुट्टियों के दिन में अकेले में कहीं पड़ोसी को बंदूक का पीछे का हाथा भी सिर पे ठोक दे तो 307 की कलम लगेगी बेटे को। जयराम जी की सरकार का होकर करता है उसकी आज्ञा के अनुसार। तो बस
ऐसे ही तुम सरकार के होकर करो, और तुम्हारी असली सरकार, ये सरकार तो प्रमोशन दे न दे, कहीं घपला मार जाए, मिलावट कर ले, लेकिन वो सरकार तो तुरंत अंदर धन्यवाद का प्रसाद देती है, सतबुद्धि देती है। हे राम जी, वही परब्रह्म परमात्मा शुभ कर्म करने से हमारे चित्त में शक्ति और मति को भरता है, वही शक्ति का भरता है और वही शक्ति का हरता है। हम अशुभ अमंगल करते हैं तो हमारे चित्त की धड़कनें बढ़ जाती है, शक्ति को हरता है। हम शुभ और मंगल करते, उसके विधान के अनुसार करते तो हिम्मत बढ़ जाती, धड़कनें कम होती है, आवाज में शक्ति आ जाती, मति में शक्ति आ जाती। तो मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि चित्त की विश्रांति, आपका चित्त अधरामृत का पान करे। कथाएं बहुत सुन ली, उपदेश बहुत सुन लिए, जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर का सुख नहीं तो बाहर लटार मारे बिना रहा नहीं जाता। जानते हैं कि भाई खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए, हानि करती है, लेकिन अब दूसरा कुछ जब पीने को नहीं मिलता तो मैं पी। जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो भीतर का कुछ पीने का नहीं मिलता तो बाहर का ठांसो फिर मरो। सुना है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, बोलते भी है। रात बीती सुबह को उतर जाएगी, फिर भी जब हरिनाम का जाम नहीं मिलता है तो लोग बेचारे वही जाम पी लेते, मरते फिर भी अकाल मरते बेचारे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हम फिर तत्व ज्ञान पर आते हैं। चित्त की विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलता है, चित्त की विश्रांति से दोषों का उन्मूलन होता है। चित्त की विश्रांति वो सच्चा प्रसाद है। ऐसे पुरुषों ने जिसने परमात्मा में विश्रांति पाई, उन्होंने प्रसाद पाया, और ऐसे पुरुषों के आगे चीज वस्तु धरते हैं तो उनकी निगाहों से जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक तरंगे, अथवा उनके हाथों से जो आध्यात्मिक तरंगे वो उन चीजों को लगती, तो वो चीजें फिर प्रसाद बनती है। जयराम जी की हमारे हाथों में है तब तक वो मेवा मिठाई फल फ्रूट है, और सच्चे ऐसे किसी संतों की निगाहों में वस्तु आई या उनके द्वारा मिली, वो बन गई प्रसाद। फिर हम बाहर से चाहे भीख मंगो जैसे लगे, अरे भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। कोई बोल दे कि अरे जरा सी प्रसाद के लिए क्या कर रहा है, चलो मैं आधा किलो बर्फी दिला देता हूँ। बोले तेरे पास रख, मैंने 5 किलो यहाँ रखी है, लेकिन अब ये बाबा जी दे रहे हैं, प्रसाद है। जिनको भीतर परमात्मा का प्रसाद मिल जाता है, उनकी निगाहों में आई हुई वस्तुएं और उनके हाथ से स्पर्श की हुई वस्तुएं प्रसाद हो जाती है और दिल को बड़ी तसल्ली देती है, सुख देती है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि व्यास जी ने पूछा कि नारद जी तुम इतने महान संत कैसे बने, मुझ जैसे कारक पुरुष को भी तुमने मार्गदर्शन दिया, और जिससे श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ प्रकट हुआ है। नारद जी तुम धन्य हो, लेकिन इन ऊंचाइयों को तुम कैसे छुए। नारद जी कहते कि महाराज क्या बताऊं, अगले जन्म में मैं तो दासी का पुत्र था, बचपन में मेरा बाप मर गया था, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी, मेरी माँ एक तो अनपढ़ थी, दूसरी थोड़ी जिद्दी जटिल थी और गरीब दासी थी। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई किसी दिन कहाँ रख दे, किसी दिन कहीं रख दे, कभी मिले न मिले नौकरी। नगर में कोई सच्चे संत आए चतुर्मास करने को, किसी ब्राह्मण ने देखा कि साध की सेवा, संत की सेवा बड़भागी को मिलती,
मैं सेवा खुद तो नहीं कर सकता हूं, मेरे तरफ से दासी रख देता हूं। वो सत्संग मंडप में बिछात बिछाए सेवा चाकरी करे। मेरी माँ ब्राह्मण की दानगी से नौकरी पर रखी हुई। अब मुझ अकेले बच्चे को घर कैसे छोड़ जाए, मेरे को साथ ले जाती। मैं उस सत्संग में माँ के साथ गया। वहां के कीर्तन के वातावरण से महाराज मेरे कान पवित्र हुए, उच्चारण से मेरी जीभ पवित्र हुई। महाराज उन संतों की निगाहों से, उन संतों की वाणी से मेरा हृदय धीरे धीरे पवित्र होने लगा। फिर उनकी कथाएं सुनने से मेरी बुद्धि में, मेरे मन में कुछ पवित्र भाव उभरने लगे। महाराज मैं क्या बताऊं, भक्ति मार्ग के 8 अष्ट सात्विक भाव जो होते हैं, अश्रुपान होना, कंपन होना, हृदय भर आना, कंठ भर आना, रोमांच होना, श्री कृष्ण कहते हैं वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम। वाणी गदगद हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए। हंसती क्वचित, कभी हंसी आने लगे भीतर से। रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन होने लगे। उद्गायंती, कभी गीत अपने आप लोगों के बीच गाना गाया जाए, लेकिन वो ध्यान में जो अष्ट सात्विक भाव आते करने लगते, तुम लोगों को अनुभव होगा। हसती क्वचित रुदती भीक्षणम उद्गायंती, भी लज्जे लज्जा छोड़कर नृत्यंती च, कभी नाचने लग जाता है। और श्रोताओं के बीच बैठे हैं, सत्संग सुन रहा है, कीर्तन हुआ था, किसी की परवाह की भी नहीं करने लग जाता है। भूल ही जाता कि मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, भूल ही जाता कि मैं बड़ा सेठ हूँ, भूल ही जाते कि मैं माई हूँ, भूल ही जाती कि मैं फलाने कुल की घूंघट वाली हूँ। अभी लोग उनके नाम की भजन बनाकर रोकड़ी करते हैं। महलों में पली, महलों में पली, बनकर जोगन चली, बनकर जोगन चली, बनकर जोगन चली। मीरा मेवाड़ में और घूंघट वाले युग में कीर्तन में नाचे ही क्या है। कृष्ण कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त भक्त है वो भुवनों को पावन करता है। उसका श्वासोश्वास, उसके रोमकूप के तरंग, उसकी वाणी और उसकी निगाहों से जो कुछ अष्ट सात्विक भावों का प्रसाद बहता है, ऐसे भक्त वातावरण को पवित्र करते, भुवनों को पवित्र करते। तो जब प्रसाद के रास्ते जाते हैं तो अपने अंदर जो खजाना छुपा है वो जागृत होता है। तो जो प्रसाद परमेश्वर का प्रसाद है बड़ा अच्छा लगता है। तो नारद जी को अच्छा लगा, बोले महाराज मेरे को फिर प्रीति होने लगी, संतों के प्रति मेरा विशेष भाव सम्मान हो। जब संत जाने लगे तो मैंने क्या, मैं आपके साथ चलूंगा। 5 वर्ष का बच्चा सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल रहा है। ये क्या है? ये अंदर के रस की महिमा है। रसो वैसा वैश्वानरो, वह परमात्मा रस स्वरूप है। आप अपने घर, दुकान, मकान, व्यवस्था छोड़कर इतने तंबुओं और टेंटों में आप पड़े हो क्यों? ये उस रस की महिमा है, उस सच्चे सुख की महिमा है, सत्य जीवन की समझ की महिमा है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। नानक सतगुरु पेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे, वही सतगुरु अपना बिरत संभाल। उन संतों ने महाराज कहा कि तेरा प्रारब्ध शेष है, घर में रह ले। बोले माँ भजन नहीं करने देती।
जो भजन नहीं करने देता उसकी बुद्धि भगवान बदल देंगे। अगर बुद्धि नहीं बदलेंगे तो उसका चोला ही बदल देंगे। तू चिंता मत कर, तू भजन में बैठा रहे। मेरा नाम संतों ने हरिदास रखा। मैं हरि का दास, मैं हरि का हरि मेरे, बस वही चिंतन। मंत्र जपता था, कीर्तन भजन करता था। भजन कीर्तन करने के बाद आंखें मूंद के बैठ जाता था। अनजाने में चित्त को विश्रांति मिल जाती थी। जयराम जी की वो चित्त की विश्रांति से मन के दोष कम हो जाते थे। और जो मन के दोष कम होते थे निर्दोष नारायण का सुख अच्छा लगता है। माँ रोकती टोकती थी। एक दिन गौशाला में सांप ने माँ को पहुंचा दिया। मैंने माँ का जो कुछ कराना था लोगों को कह दिया। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन मैं फिर उत्तर दिशा को चलता ही गया। कहीं पोखरे आए, कहीं नदियां आई, कहीं सरोवर आए, कहीं सन्नाटा आए, कहीं उजाड़ मरुभूमि आए। ये राजस्थान आया होगा रास्ते में। ऐसे करते करते एक शांत सरोवर के किनारे मैंने उसकी पुकार की। मैं बैठा, थोड़ा प्रकाश दिखा, रोमांच हुआ, थोड़ी विश्रांति मिली। आकाशवाणी हुई। 3 आकाश होते हैं। ये जो आंखों से दिखता है उसे भूताकाश कहते हैं। दूसरा अंतःकरण अवच्छिन्न में जो अवकाश है उसे चित्ताकाश कहते हैं। चित्त में जो विचार आते और बदल जाते उसको जो देखता है उस पर ब्रह्म परमात्मा को चिदाकाश कहते हैं। अब आकाशवाणी हुई तो चिदाकाश की स्फुरना भी होती है, आपके हृदय में भी होती है। कर, ये मत कर, इधर जा, इधर मत जा। तो कभी चिदाकाश से वाणी आती तो वो सत्य होती, कभी तुम्हारे मन की कल्पना होती वो चित्ताकाश से आई, और कभी इसी आकाश से आकाशवाणी सुनाई पड़ती। कोई देवता बोल रहा है, कोई गुरु बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है। ये भूताकाश है। जयराम जी की देखो सत्संग में कैसी रहस्य की बातें हंसते हंसते समझ में आ जाती। नहीं तो कितनी किताब पढ़ो, कितने पोथे पढ़ो, इतना जल्दी से समझ में भी नहीं आए। इसीलिए कहते कि सत्संग की आधी घड़ी, सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे 1 घड़ी, अर्ट फिरे 12 मास। सत्संग की बड़ी बलिहारी, बड़ी महिमा। आकाशवाणी हुई के पुत्र बड़ा खेद है, मैं इस जन्म में तुझे नहीं मिल सकता हूं पूर्ण रूप से। तेरे कषाय परिपक्व नहीं हुए। अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास आदमी बनाऊंगा, अपना खास पार्षद बनाऊंगा। महाराज कहाँ तो अनपढ़ दासी का बेटा, हीन जाति का बच्चा, जातिहीन, विद्याहीन, धनहीन, मतिहीन, योग्यताहीन, लेकिन 3 सूत्र मिल गए। एक तो सत्संग बेजाना, दूसरा हरि कथा, हरि नाम, और तीसरा संत की कृपा। इन 3 तारों ने मुझे तारदाता से मिला दिया, सृष्टिकर्ता से मिला दिया। महाराज आप जैसे कारक पुरुष को सलाह देने की योग्यता इन 3 कारणों से आई। महाराज कभी कभी श्री कृष्ण को भी सलाह देता है ये बालक। जयराम जी की मृत्यु से पार होने के लिए देव दानवों ने अमृत पान करने की इच्छा से वासुकी नाग की को रस्सी की जगह पर और मंदराचल पर्वत को बलौने की जगह पर रखकर सागर को मथा था। अमृत की खोज करते करते और उपहार मिले। आखिर अमृत कुंभ निकला। अमृत पीने की भाग दौड़ में 4 जगहों पर वो अमृत कुंभ के छींटे पड़े, बूंदे पड़ी। वो देश में हर 3 साल कुंभ का मेला तुम्हें आत्मिक अमृत पाने का अवसर दिलाता है। वो तो घटना हो गई, लेकिन उस सत्य घटना अथवा सुखद घटना ने आपके सत्य स्वरूप और सुख स्वरूप आत्म कुंभ में, कुंभ के पीछे भागना नहीं लेकिन कुंभ में आना,
और कुंभ में आना और कुंभ आत्म सुख के कुंभ में अपने मैं को डुबा देना, ये कुंभ मेले का उद्देश्य। नारायण हरि नारायण हरि। मैं तेरा तू मेरा प्रभु, हे आनंद दाता तेरी जय हो, हे सुखदाता तेरी जय हो, हे अमृत स्वरूप आत्मदेव सच्चिदानंद। उसे दुलार करते करते अंतर में अपने आप को डुबा दो कुंभ में आ जाओ। सागर खारा सागर मथने से अमृत कुंभ निकला जिसने झगड़ा करवाया, लेकिन तुम राम नाम के सागर को मथने से कुंभ नहीं निकलेगा, राम रस निकलेगा जो झगड़ा कराएगा नहीं, झगड़ा मिटाएगा। ये पागलों की महफिल है भैया, गल को पाल है गल को पाल है कि कैसे उस आत्मा अमृत का घूंट पिया जाता है। बस अरे गरे का काम नहीं है इस महफिल में जुड़ना। जिन पर खास इनायत होती है उन्हीं को संदेशा जाता है, वही बुलाए जाते हैं, वही आ पाते हैं, बैठ पाते हैं, वे ही ये अमृत पी पाते हैं। दूसरों का काम नहीं, विचारों का। मार गुत्ता बेखुद हो जा, देख तमाशा आपे खुद दिलदार। हमें अकल नकल नहीं चाहिए, हमें एक पागलपन दरकार। भला होया मेरा चरखा टूटिया, जिंद सबाबा छुट्टी। भला होया मेरा चरखा टूटिया, जिंद सबाबा छुट्टी। गहने गवाए हुई बेफिक्री, बाहू बही न बुट्टी। सालू सलड़ी चल गए सारे, जिंद सबाबा छुट्टी। मैं तेरा और तू मेरा, प्रभु तेरी जय हो। वाणी गदगद हो जाती, भाव विभोर हो जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है। ओधव ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है। भागवत में कृष्ण ने कहा, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, उद्गायन्ति विलज्जे। लज्जा छोड़कर नृत्यंती च, नाचता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते है। ऐसा मेरा भक्ति युक्त जो भक्त है त्रिभुवन को पावन करता है। ओधव उसको छूकर हवाएं जाती है, वो भी सुख शांति और माधुर्य छिटकती है। ओधव कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। लज्जा छोड़कर कभी गुनगुनाता है कुछ का कुछ। रामतीर्थ ने ठीक गाया है, हमें अकल नकल नहीं चाहिए, हमें एक पागलपन दरकार। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तो अंदर मार। और गोता मारा तो फिर रामतीर्थ ने गाया, जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गौ हंसता है। कभी रोता है कभी हंसता है। उस एकांत आत्म अरण्य में जोगी प्रवेश पाता है। अमृत कुंभ में, कुंभ का मेला इसीलिए लगाया जाता है कि अमृत कुंभ में आ जाए तुम्हारा दिल। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गौ हंसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है।
वो गाता मौला मतवाला, जब देखो भोला भाला है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जिसने अंतर आत्मा का अमृत पान किया, उसका शरीर शिवालय है। खुश फिरता नंगम नंगा है, देह में हूं ऐसे वस्त्र नहीं पहरे। मैं फलानी जाति का और फलाना हूं, ऐसा अहंकार के कपड़े उसने उतार के फेंक दिए। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम के वैव्स उसके निगाहों से निकल, प्रेम की तरंगे उसके निगाहों से बरसती है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है। दाल रोटी आई तो चंगा है, और घी रोटी आई तो चंगा है। मक्खन मिश्री आया तो चंगा है, और कभी कभार धक्का मुक्का भी आ गया तो चंगा है। ये भी गुजर जाएगा, वह भी गुजर जाएगा। एक महात्मा थे, कुंभ के मेले में, वो अमृत कुंभ में गोता मारने में सफल हो गए अपने सतगुरु के प्रसाद को पाने। महात्मा थे, विरक्त थे, अभ्यागत महात्मा, लेकिन भीतर से अभ्यागत नहीं थे। भीतर से तो अधिष्ठान से मिले मिलाए थे। यात्रा करते करते कहीं बैठे थे, उनको पता नहीं था कि लोफरों का इलाका है। किसी लोफर ने देखा कि बाबा का बच्चा कहां से आ बैठा है, मार दिया डंडा। महात्मा ने देखा क्या पता क्या बात। ठीक, महात्मा को थोड़ा सा रक्त बहा। कोई भक्त गुजरा, देखा कि वो लोफर ने महात्मा को डंडा मार दिया। भक्त महात्मा को ले गया, गरम गरम दूध का गिलास पिलाया हल्दी डालकर, और ले गया अस्पताल। सर्जन ने कहा, अच्छा भक्तराज तुम जाइए, अब महात्मा की सेवा का अवसर हम पाएंगे। सर्जन ने मल्लम पट्टी की और थोड़ा बेड रेस्ट के लिए व्यवस्था कर दी। मौका पाकर दूसरे तीसरे दिन सर्जन ने कहा, महाराज जी प्रसन्न हो, खुश हो? बोले, डंडा भी मारता है, दूध भी पिलाता है, आराम भी कराता और पूछता भी है प्रसन्न हो? बड़ा चालाक है तू, मैं तुझे पहचान गया। सर्जन बोलता है, बाबा मैं डंडा मैंने नहीं मारा। बोले, चल चल, तू किसको पटाता है, डंडा मारने वाला तू ही है। सर्जन तो अपने को करता और देह मानता है, और महात्मा समझता है उस आत्म अमृत में दृष्टि को, सब में वो एक। डंडा मारने वाली चेतना भी तू, दूध पिलाने वाली चेतना भी तू, सर्जन की चेतना भी तू। महात्मा ने कहा, तू झूठ मत बोल यार, मैं तुझे पहचानता हूँ। सर्जन कहता है, बाबा आपने तो मुझे अभी देखा है। बोले, नहीं, जिस दिन से गुरु कृपा हुई उसी दिन से तुझे ठीक से देख लिया यार। बोले, महाराज आप इस गांव में, नगर में तो पहली बार आए, और मेरी पोस्टिंग भी यहाँ हुई, आपने मेरे को कहाँ देखा? बोले, झूठ मत बोल, तू कहाँ नहीं है जो मैं तुझे ना देखूं। हलो तो हली आसमान देखूं, चलो तो आसमान देखे। आसमान मिड़ी तारा, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला, जहां कहां बसा है तू। चलो तो चलें दरिया देखें, दरिया सब लहरी, लहरों का लाल भी तू, तेरा मकान आला, जहां कहां बसा है तू। चलो तो जरा बाजार देखें, बाजार में मिड़ई आदम, मनुष्य आदम, आदम का दम भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा किश्ती देखें, किश्ती में सब राहिब, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला, जहां तहां बसा है तू। मैंने तुझे आज देखा है, छोड़ यार। सर्जन बोलता है, महाराज आपको कोई साइड इफेक्ट तो गोली तो दी नहीं, आप ऐसा कैसे बोलते हैं? बोले, यार तू पहचानते हुए भी अनजान होता है, इस चोले में
लेकिन इस चोले में गुरुजी ने तुझे पहचान करा दी है, अब वहां जब भी जगेगा तो बापू 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 सांप सांप सांप। मैं क्या चिल्लाओ मत, सांप है तो क्या है। वो जंगल था, जंगली बड़ा काला सांप। तो वो ईंटों का जो ईंटों से जो घिरा था बड़ का डाला, उसमें घुस गया। मैंने इधर उधर किया तो बड़ की डाल पे आ गया, अपने को लपट मार के यूं करे हमें क्या कोई बात नहीं, दूध ले आओ दूध। तसले में थोड़ा दूध लेके यूं करा, तभी यूं करे। मैं क्या, मदारी लोग तो बोलते हैं कि दूध पीता है, क्या पता पीता है कि नहीं पीता है। दूध न पी तो उसकी कृपा तो पी भाई। ऐसा करके मैंने अपने हृदय में प्यार भर के और जरा सा उस पर नजर डालकर उसके फन पर यूं कर दिया। मैं सच बताता हूं, उसको ऐसा मजा आ गया। फिर तो छोटे से गमले में घुसा, फिर मैं उसको खिलाऊं नचाऊं टपाऊं। तो वो दृश्य देखकर मैं सर्प के वशीकरण का या ये मदारियों का ये सब मैं नहीं जानता हूं। जहर निकालना, दांत तोड़ना, भगवान साक्षी है। लेकिन उसका द्वेष तोड़ने का मेरे मन में जो प्रेम आ गया, उसने उस पर असर कर दी। तो छोटा सा ये गमला रखने के नहीं कुंडे होते हैं, वो उसमें घुस के बैठ के और फण चढ़ा के, तो मैंने वो गमला लिया। अब वो कान को भी चक्क मार सकता था, नाक भी पकड़ सकता था, कहीं भी कुछ भी कर सकता था अपने, लेकिन बेचारे ने कुछ नहीं किया। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जोक्स में तो चल जाए, लेकिन ये सत्य बात बोलने में। फिर जहां लोग बड़ को फेरा फिरते और मनोकामना पूर्ति का संकल्प करते हैं मोक्ष कुटिया के पास, उस बड़ पे उसको चढ़े तो मैं पूंछ खींचूं थोड़ा ये वो। करीब पहले बड़ पे जब हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे तो उस मिनिस्टर को लगा कि ऐसे जंगली बड़े तोतिंग लंबे चौड़े सांप के साथ ऐसी छेड़खानी करते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, साबरमती में कैमरा वाले को ले आओ, फोटोग्राफर को लाओ। आदमी भगा स्कूटर पर करके कैमरामैन को लाया। कैमरामैन की भी बाँछें खुल गई। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। कैमरा सीधा करके ले, टेढ़ा कर सारे के पोज ले लिए। फिर करीब आधा पौना घंटा जो कुछ हुई मस्ती, फिर उसको मैं कहा अच्छा भाई तू जा। जाते जाते बाहर में फिर उसकी पूंछ पकड़ी, फिर भी बेचारे ने फूंक मारी, नहीं काटा, नहीं आंख दिखाई, नहीं। उसको पता चल गया होगा कि ये प्यार की पूंछ पकड़नी है। अब वो मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग, भाई वो 3 दिन हो गए, फोटो मंगाओ कैमरामैन से स्टूडियो से। स्टूडियो वाले को बोला कि भाई वो बापू के और सांप के और हम लोगों के जो पोज हैं वो सब लाओ, पूरा रील जो निकाला। बोले पोज तो मैंने खूब लिए, डिफरेंट पोज लिए, कैमरा यूं करके लिए, लेकिन जल्दबाजी में रोल डालना ही भूल गया यार। ये कैमरामैन की कथा है। कहीं ऐसा न करना भैया। नारायण हरि नारायण नारायण। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। लेकिन प्रसन्नता कोई रास्ते की चीज नहीं है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवस्मृति।
बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत चरणार बिंद के प्रसाद के बिना हृदय की तपन नहीं जाती, और तपन के बिना प्रसन्नता कैसे टिकेगी। नारद जी ने कहा, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपे हुए लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग का फल क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का आखिरी फल तो है उस एक ही। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राः। एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप के विषय में बहुत प्रकार का वर्णन व्याख्या करी ब्रह्मज्ञानियों ने, विप्रों ने। लेकिन बाबा, भक्ति का आरंभ में और ज्ञान के आरंभ में, कर्म के आरंभ में क्या कुछ शुरुआती कोई फर्क है? हाँ, थोड़ा दिखता है। भक्ति अंतःकरण की भावमयी धारा, रसमयी धारा, सगुण साकार ब्रह्म के लिए प्रेम उभारने वाली अंतःकरण की भाव दशा, रसमयी दशा अंतःकरण की। निष्काम कर्म सेवामयी वृत्ति उभार कर अंतःकरण को सुख देने वाले। और तत्व ज्ञान जहां से रस आता है भाव का, अथवा सेवा की शांति या सुख आता है, उस मूल के विचार को बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो अंतःकरण में जो दोष है उनको निकालकर अंतःकरण को रसमय, भावमय, प्रेममय करना, ये शास्त्रीय पद्धति है। निष्काम कर्म करके अंतःकरण का मल दोष निकाला जाता है। मल क्या होता है कि चाहे कुछ करे और मजा ले ले। ऋणम कृत्वा घृतम प्रिय, या पर्यंत जीवित सुखी न जीवित, दे धमाधम करो। तो अंतःकरण का मल दोष निकालने के लिए, बाहर के सुख की वासना को मिटाने के लिए, औरों के सुख देने के रास्ते चलना, तो औरों के दुख दूर करने से अपने सुख की वासना निवृत्त होती है, तो मल दोष निवृत्त होने लगता है। तो अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल माना न करने जैसा भी करके मजा लो, न खाने जैसा खा के भी मजा लो, न बोलने जैसा बोलकर भी मजा लो, न जाने की जगह पर जाके भी मजा लो। तो मजा के लिए लपक पड़ना, जैसे मछली लपक पड़ती और कुंडी का ख्याल नहीं करती, पतंगिया लपक पड़ता और दिए की आग का ख्याल नहीं करता, ऐसे हम लोगों का मन भी लपक पड़ता है। पान मसाला खाओ, बीड़ी पियो, दारू पियो, चोरी करो, दुराचार करो, लेकिन मजा लो। ये अंतःकरण की मलिनता का ही प्रभाव है। तो निगुरे लोग, अभक्त लोग जितना शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और लपक पड़ता मन उनका, उतना भक्तों का और सगुरों का नहीं होता। भक्त के जीवन में, शिष्य के जीवन में, सगुरों के जीवन में 50 गलतियां दिखेगी, लेकिन वो भक्त न बनते, सगुरे न बनते, धर्मात्मा न बनते तो 500 गलतियां करते और गलती को गलती नहीं मानते। लेकिन भक्त बेचारा गलती को गलती तो मानता है। तो भक्त कभी ये न सोचे कि अरे रे रे मेरे में अभी इतने दोष हैं, मैं भगवान तेरा भजन करने के योग्य नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और भक्ति छोड़कर संसारियों के खिंचाव में न खिंच जाए, लेकिन कहे कि मेरे पुरुषार्थ से तो मैंने इतने दोष छोड़े, बाकी तो मैं दोष छोड़ने में असमर्थ हूँ, मैं तेरा हूँ। भक्त जब भगवान का बनता है तो दोष भक्त के नहीं होते, भगवान अपने समझकर उनको हटाने का भीतर सामर्थ्य दे देता है।
दूसरी बात, भक्त अगर मैं अपने में दोष मानता है तो दोष को बल मिलता है। भक्त अंतःकरण में दोष देखे, अपने में नहीं। दोष अंतःकरण में होते हैं, मल अंतःकरण में है, विक्षेप अंतःकरण में है, आवरण अंतःकरण में है। मुझ में तो परमात्मा है और मैं परमात्मा में हूं, तो परमात्मा के बल और चिंतन से भी भक्त के अंतःकरण के दोष जल्दी निवृत्त होते हैं। जिसके अंतःकरण में कोई गुण है लेकिन भक्ति नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, तो गुण ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। हिटलर, सिकंदर, कंस, रावण और दुर्योधन एकदम गए बीते नहीं थे, उनमें भी गुण थे भाई। ऐसा प्राण निरोध करता कि जल में समाधिस्थ हो जाता था दुर्योधन। रावण भी बड़ा उपासना में आगे था। हिटलर, सिकंदर में भी संयम आदि था। नेपोलियन बोनापार्ट अकलोनी गांव में रहता था। लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा देकर किसी हजाम के घर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। हजाम बूढ़ा था और हजामण समझ गए, मिसेस हजाम, वो जरा जवान थी और परदेश में तो तू नहीं तो और सही, समझ गए। तो मिसेस हजाम की पत्नी ने देखा इतना सुंदर युवक मेरा हमारे घर रहता है, तो बार बार तिरछी नजर, मुस्काती निगाहें, नाज नखरे करने लगी। लेकिन नेपोलियन इतना संयमी समझदार रहा कि जिसके घर रहता है उसकी युवान पत्नी नखरे करके तक गई, लेकिन नेपोलियन ने अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम की मलिनता उभरने ना दी, मलिनता में नहीं आया। जब वो पढ़ लिख कर सेना में भर्ती और अपने पुरुषार्थ से एक दिन सेनापति के ऊंचे पद पे पहुंचा और अकलोनी गांव आया, तो ड्रेस और आसपास आदमी और चश्मा, तो वो हजाम की दुकान पर हजाम की पत्नी जो बैठी थी उससे पूछा कि नेपोलियन यहाँ रहता था किसी सलून वाले के हाउस में, तुम जानते हो? उसने बोला हाँ हाँ हमारे घर रहता था। नेपोलियन ने अनजान होकर पूछा, वो माई तो पहचान नहीं सकी, और नेपोलियन ने अनजान होकर पूछा तो वो कैसा था? दिलदार आदमी था, दिल वाला था? माई ने कहा नहीं, इसको दिल नहीं था, माइंड था, दिल नहीं था, हार्ट नहीं था। हमने कितना भी प्यार किया लेकिन उसने प्यार का उत्तर कुछ नहीं दिया। नेपोलियन ने सटाक से अपना चश्मा और टोपा वोपा उतारा, माई को कहा अगर तेरे इस काम विकार को प्यार मानते और तेरे प्यार में फंसता तो अभी अस्त्रा लेकर उस जमाने में ऐसे ही तो दाढ़ी उतारते थे, मशीन थोड़े थे, जानते हो ना, ऐसे उतारते थे तो वही करता रहता। तो ये उस जमाने में नेपोलियन का कितना बढ़िया गुण है। आज का कोई जुआन ऐसा गुण वाला उन देशों में मिले, ये बहुत सौभाग्य की बात मानी जाएगी जयराम जी की। तो नेपोलियन कोई साधारण तो नहीं था, फिर भी नेपोलियन का जीवन अथवा नेपोलियन का अंतरात्मा आत्म संतुष्टि लेकर नहीं मरा, मुक्त हो गया ऐसा नहीं। ईसा, मूसा या नानक की नाई उन्हें हम आदर से देखें ये संभव नहीं है। जयराम जी की जैसे साधु संतों को देखकर सिर झुक जाता है, ऐसा नेपोलियन को देखकर सिर झुक जाए सज्जन लोगों का ये संभव नहीं। गुण तो था लेकिन गुण मेरा है, अपने को गुणवान मानता है तो अपना अहम उभरता है और वो अहंकार सारे गुणों को निगल जाता है और आदमी में दुर्गुण के
एक बाढ़ आ जाती है। ऐसे रावण में, कंस में, दुर्योधन में गुण तो थे, लेकिन गुण होते हैं उस देव के, आत्म चैतन्य के। वो गुण होते उस देव के, इसलिए 26 सद्गुणों को देवी संपदा कहा गीता ने। अहिंसा, अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति आदि जो गीता के 16वें अध्याय में बताए गए 3 श्लोक में। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम, दमश्च यज्ञस्य। दान भी एक गुण है। इंद्रियों को संयम करना ये भी गुण है। यज्ञ कई प्रकार का, भूखे को न देना, प्यासे को पानी देना, हारे को हिम्मत देना, निगुरे को सगुरा बनाना, अभक्त को भक्त बनाना, ये भी सेवा यज्ञ है। शबरी भीलन बुहारी करे, ये भी यज्ञ है। तो इस प्रकार के जो 26 देवी संपदा के गुण हैं, वो उसको बोलते दैवी गुण। दैवी गुण माना उस देव के हैं, लेकिन उस देव का आश्रय नहीं है तो अहम अपने गुण मान लेता है, और अपने गुण मान लेता है तो अहम फिर उन्हीं गुणों को अपने गुण मानकर उलझ जाता है, वो दुर्गुण हो जाते। अगर भगत में अवगुण है लेकिन अपने को अवगुणी न माने, और गुण अपने में है तो अपने को गुणवान न माने, अपने को भगवान का माने और भगवान को अपना माने, तो भगवान का देवत्व बढ़ते बढ़ते भगवान के दैवी गुण बढ़ जाएंगे और अवगुण दैवी गुण उनको समाप्त कर देंगे अवगुणों को। तो अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होता है। दूसरा दोष होता है अंतःकरण का विक्षेप। जैसे आईना गंदा है तो है मल, लेकिन आईना घूम रहा है तो है विक्षेप, मुंह ठीक से नहीं दिखेगा। आईना साफ तो कर दिया लेकिन घूम रहा है नहीं, अब उसको शांत किया। ऐसे अंतःकरण पवित्र तो है लेकिन बैठते तो बस फिल्म की पट्टी चल रही है। कोई बुरा कर्म करते तो नहीं, भजन करना चाहते लेकिन विचार पर विचार आ रहे, ये है विक्षेप। तो सत्कर्म से मलदोष निवृत्त होता है। निष्काम भाव से भक्ति, सेवा, स्मरण, सत्कर्म, दान, पुण्य आदि। लेकिन उपासना से, ध्यान से अंतःकरण की चंचलता कम हो जाती, विक्षेप दोष दूर हो जाता है। फिर एक ही दोष रहता है, ईश्वर प्राप्ति में एक ही स्टेप बाकी रहता है। मल, विक्षेप, आवरण मतलब अज्ञान। आत्मा क्या है और मैं क्या हूं उसका ज्ञान पूर्ण नहीं, तो उसको बोलते आवरण। मल, विक्षेप, आवरण।